देखिए, आज के टॉपिक पे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, आज आपका जो पीईटी में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं पर्यायवाची के, तो उसको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पर्यायवाची के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और क्या-क्या किसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर बात की जाए पर्यायवाची शब्द होता क्या है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द होता क्या है, देखिए, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो। ठीक है, पर्यायवाची का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो। ठीक है, जिनका अर्थ क्या होता है, समान हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द जैसे मैं कहूँ, देखिए, आपका पर्यायवाची शब्द को प्रतीयवादी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप और इसमें ध्यान रखें, पर्यायवाची शब्द को प्रत्ययवादी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द को प्रत्ययवादी शब्द भी कहते हैं, यानी कि प्रत्यय शब्द भी कहते हैं। शब्द को प्रत्यय शब्द भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभार ये भी। ठीक है, देखिए, पर्यायवाची तो ये होते हैं, लेकिन पर्यायवाची कितने प्रकार से बनते हैं शब्द। देखिए, पर्यायवाची शब्द जो हैं आपके 3 प्रकार से बनते हैं। ठीक है, अगर पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो पर्यायवाची शब्द आपके 3 प्रकार से बनते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द अब कौन कौन से 3 प्रकार से, देखिए, एक होता है इसमें आपका, ये होता है आपका पूर्ण पर्यायवाची। ठीक है, पहला क्या होता है इसमें आपका, पूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची, पूर्ण पर्यायवाची होता है। एक इसमें होता है आपका, जिसे बोलते हैं हम पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। ठीक है, पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। तीसरा इसमें होता है आपका, जिसे बोलते हैं हम अपूर्ण पर्यायवाची। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, अपूर्ण पर्यायवाची। अपूर्ण पर्यायवाची। तो 3 प्रकार के इसमें पर्यायवाची आपके शब्द बनते हैं। ठीक है, तो पूर्ण पर्यायवाची, पूर्णापूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे पूर्ण पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है पूर्ण पर्यायवाची शब्द की। पूर्ण पर्यायवाची शब्द, तो पूर्ण पर्यायवाची शब्द की अगर बात करूं तो पूर्ण पर्यायवाची शब्द वाक्य में, देखिए, वाक्य में एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए और उसके अंतर, मतलब कि उसके अर्थ में क्या हो, अंतर ना हो, ऐसे शब्द पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, वाक्य में एक शब्द के स्थान पर, ठीक है, एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए। ठीक है, दूसरा शब्द रखा जाए और उसके अर्थ में अंतर न हो। ठीक है, और क्या हो, और उसके अर्थ में अंतर न हो, उसके अर्थ में अंतर न हो, अंतर न हो। ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स में अगर शब्दों की बात करूं, देखिए, जैसे शब्द आपके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अरण्य होता है। ठीक है, अरण्य का क्या होता है, अरण्य। ठीक है, अरण्य। और आपका अरण्य का क्या होता है, विपिन। ठीक है, अरण्य, विपिन, कानन। ठीक है, नूतन, नया, नूतन, नया। तो क्या होता है, इनके शब्द में अर्थ में क्या हो, रखा जाए और उसके अर्थ में कोई अंतर न हो, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, आपके पूर्ण पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछता है वो आपका, जो बताया था मैंने, पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। ठीक है, तो दूसरे क्या होते हैं आपके, पूर्णापूर्ण
पर्यायवाची शब्द। देखिए पूर्ण पर्यायवाची शब्द की बात करूं मैं, अगर पूर्ण पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, अगर पूर्ण पर्यायवाची की बात करूं तो ये शब्द कौन से होते हैं? देखिए, जब एक प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग में समान अर्थ का बोध स्पष्ट कराता है तो पूर्ण पर्याय शब्द कहलाता है। ठीक है, कैसे? देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे, कहने का मतलब क्या हो गया, जब एक प्रसंग का समानार्थी शब्द, ठीक है, समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग में असमान अर्थ का बोध स्पष्ट कराता है। ठीक है, प्रसंग में असमान, ठीक है, असमान अर्थ का बोध स्पष्ट कराता है। ठीक है, बोध स्पष्ट कराता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? ऐसे शब्द को पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं शब्द की बात करूं, देखिए, जैसे मैं कहूं आपसे, जैसे क्या होता है आपका खाना खाना, ठीक है, यानी कि खाना खाना, खाना खाना, ठीक है, खाना खाना। तो निगलना भी होता है, ठीक है, निगलना। तो इसका अर्थ में क्या अंतर हो जाएगा? ठीक है, मतलब एक शब्द पर दूसरा क्या हो जाएगा, जब एक प्रसंग का दूसरे प्रसंग के समान अर्थ का बोध स्पष्ट कराता हो तो वो भी क्या होता है आपका पूर्ण पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, जैसे खाना खाना, निगलना। ठीक है, चलिए आगे तीसरे नंबर पर जो मैं बात कर रहा था, तीसरे जो पूछता है इसमें आपके अपूर्ण पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तीसरा क्या होते हैं आपके अपूर्ण पर्यायवाची शब्द, अपूर्ण पर्यायवाची शब्द। देखिए, अगर अपूर्ण पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कौन किन्हें किन्हें कहते हैं? देखिए, जब शब्दों के अर्थ एक हो, ठीक है, क्या हो? जब शब्दों के अर्थ एक हों, ठीक है, अर्थ क्या हो आपके? एक हों, लेकिन उचित स्थान पर इनका प्रयोग ना होने के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? आपके अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, शब्दों का अर्थ एक हो, ठीक है, अर्थ क्या हो आपका? एक हो, लेकिन उचित स्थान पर इनका प्रयोग न करके, लेकिन उचित स्थान पर इनका प्रयोग न करके, इनका प्रयोग न करके या न होने के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मैं अगर बात करूं शब्दों की, क्या क्या होंगे आपके? देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे कमर टूटना, ठीक है, कमर टूटना, कमर टूटना। तो कमर टूटना क्या हो सकता है? देखिए, कमर टूटना स्थान पर क्या होता है? कटिभंग हो, ठीक है, कमर टूटने के स्थान पर क्या हो आपका? अगर कमर टूटने के स्थान पर आपका हम यहाँ पे कटिभंग हो, ठीक है, क्या हो आपका? कटिभंग हो, ठीक है, कटिभंग हो तो गविन के स्थान पर गर्भिणी शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? गाविन के स्थान पर क्या होगा? गर्भिणी शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, गाविन के स्थान पर क्या होगा आपका?
गाभिन के स्थान पर क्या होगा आपका, गर्भिणी। ठीक है, तो गर्भिणी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, जो मोस्ट जिसमें शब्द आपके आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द, देखिए पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो जैसे कि असुर का क्या क्या होता है, असुर के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं। देखिए असुर, तो असुर के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं आपके, असुर का दनुज हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, दनुज हो सकता है। ठीक है, दानव हो सकता है, दानव भी हो सकता है, दैत्य। तो असुर के पर्यायवाची दानव, धनुष, दैत्य, राक्षस भी होता है। ठीक है, राक्षस भी होता है, और आपका यातुधान भी होता है। क्या होता है, यातुधान भी होता है, और निशाचर भी होता है, और निशाचर भी होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, निशाचर और निशाचर भी होता है। ठीक है, और आपका निशाचर भी होता है। उसके बाद इसमें एक शब्द और आता है जो सबसे पूछा जाता है। देखिए अश्व के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, अगर बात करूं अश्व की, तो अश्व के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। देखिए अश्व का एक तो आपका क्या होता है, वाजी होता है। ठीक है, हय होता है, और आपका घोटक भी होता है, घोड़ा आपका पता ही है, घोड़ा भी होता है, और तुरग भी होता है। ठीक है, तुरग भी होता है, और आपका तुरंग भी होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए एक पूछता है आपसे, अगर मैं कहूँ आपसे अतिथि के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अतिथि के पर्यायवाची भी जान लेते हैं। अतिथि, देखिए अतिथि के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। अतिथि का आपका पाहुन भी होता है। ठीक है, पाहुन भी होता है, और आपका मेहमान तो होता ही है। ठीक है, मेहमान भी होता है, और आपका अभ्यागत भी होता है। ठीक है, अभ्यागत भी होता है, और आपका इसका अंगुतक भी होता है। ठीक है, अभ्यातक और आपका अंगुतक भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, देखिए और इसमें एक शब्द बता दूं आपको, असभ्य के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। देखिए असभ्य की बात करूं तो असभ्य के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं आपके, अशिष्ट भी होता है। ठीक है, अशिष्ट भी होता है, और आपका यानी कि गवार भी होता है। क्या होता है, गवार भी होता है। ठीक है, और दुशील भी होता है। ठीक है, दुशील भी इसका पर्यायवाची होता है, और उजड़ भी होता है। ठीक है, उजड़ भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें आता है शब्द आपका आँख। तो आँख के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। देखिए आँख की बात करूं तो आँख के पर्यायवाची आपका नेत्र तो होता ही है। ठीक है, नेत्र होता है, लोचन होता है, और आपका नयन होता है, और आपका चक्षु होता है, चक्षु होता है, दृग होता है, अम्बक होता है, दृष्टि होता है, विलोचन होता है। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं इसमें, इसके भी जो शब्द आते हैं जो मोस्ट आपको बता देता हूँ। देखिए आकाश के पूछ लेता है। ठीक है, आकाश के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, तो आकाश के पर्यायवाची देखिए घो भी होता है, घो भी होता है, व्योम भी होता है, गगन आपको पता ही है। एक क्या होता है आपका, अभ्र होता है इसका। ठीक है, और अंबर होता है, नभ होता है, अंतरिक्ष होता है, आसमान होता है, और अनंत भी होता है। ठीक है, अनंत भी इसका पर्यायवाची होता है, और शून्य भी आकाश का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए और इसमें पूछता है आपके, जैसे पूछने लगे आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आश्चर्य की बात करूँ तो आश्चर्य के पर्यायवाची होंगे आपके, अचरज होता है। ठीक है, अचरज भी होता है, अचरज होता है, और आपका अचंबा भी होता है, अचंबा भी होता है, और आपका कौतुक भी होता है, और कुतूहल भी होता है, और कौतूहल भी होता है। ठीक है, तो ये हो गए। उसके बाद इसमें आते हैं आपके, देखिए इंद्र के पर्यायवाची,
अगर बात करूँ इंद्र के पर्यायवाची की, तो इंद्र के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? देखिए इंद्र के पर्यायवाची आपका शक्र भी होता है, ठीक है, शक्र भी होता है, सुरपति भी होता है, देवराज भी होता है, पुरंदर भी होता है, ठीक है, क्या होता है आपका? पुरंदर भी होता है, ठीक है, और सचीपति भी होता है और अमरपति भी होता है, देवेश सुरेश भी होता है, ठीक है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उनको मोस्ट हैं वो आपके देवेश और आपका इसमें सुरेश भी इसका पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। मघवा भी होता है और आपका बासव भी होता है, ठीक है। इंद्र का पर्यायवाची आपका बासव भी होता है और महेंद्र भी होता है, महेंद्र भी होता है और अमरेश भी होता है, ठीक है। क्या होता है? अमरेश भी इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। और नागपति भी होता है, ठीक है, नागपति भी आपका इंद्र का पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें आते हैं आपके जो पूछता है ईर्ष्या। अगर बात करूं ईर्ष्या के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, तो ईर्ष्या के पर्यायवाची आपके हो जाएंगे, देखिए ईर्ष्या का हो जाएगा आपका डाहा, ठीक है, डाहा हो जाएगा, जलन हो जाएगा, दोष हो जाएगा, सॉरी द्वेष हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा, और आपका रस हो जाएगा और हसद भी होता है, ठीक है, रसक भी होता है, रसक और आपका हसद भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करूं इसमें आपकी, देखिए जो पूछता है आपके उत्सव के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ उत्सव, ठीक है, तो उत्सव के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? देखिए उत्सव के पर्यायवाची आपका पर्व भी होता है, ठीक है, पर्व भी होता है, समारोह भी होता है, समारोह भी होता है, और आपका त्यौहार भी होता है, त्यौहार भी होता है, ठीक है, और जलसा भी होता है, और जलसा भी होता है, और मंगल कार्य भी होता है, ठीक है। क्या होता है आपका? मंगल कार्य भी इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें आता है आपका उपवास। देखिए उपवास के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। अगर उपवास की बात करूं तो उपवास के पर्यायवाची आपका निराहार भी होता है, ठीक है, क्या होता है आपका? निराहार भी होता है, और व्रत भी होता है, और फाका भी होता है, ठीक है, फाका भी होता है, और आपका अनशन भी होता है, ठीक है, अनशन भी होता है, और आपका इसमें लंघन भी होता है, ठीक है। तो ये काय के होते हैं आपके उपवास के पर्यायवाची, ठीक है। देखिए आगे इसमें अगर कहूँ आपसे ऊसर के पर्यायवाची क्या क्या, एक पूछता है इसमें शब्द पूछ लेता है ऊसर, तो ऊसर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। देखिए ऊसर के पर्यायवाची होते हैं आपके सस्यहीन भी होता है, ठीक है, क्या होता है आपका? सस्यहीन, और होता है इसका अनुपजाऊ, क्या होता है आपका? अनुपजाऊ, तो अनुपजाऊ भी इसका पर्यायवाची होता है, और पर्ति भी इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है, पर्ति भी होता है, और मरुस्थल भी इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। मरुस्थल भी होता है, निष्फल भी होता है, बंजर भूमि भी होता है, ठीक है, और क्या होता है इसका पर्यायवाची? बंजर भूमि भी इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलिए आगे इसमें पूछता है जो शब्द आता है आपका, जैसे मैं कहूँ आपसे ऋषि, तो ऋषि के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ ऋषि की, तो ऋषि के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं, तो ऋषि का आपका मनीषी भी हो सकता है, ठीक है, मनीषी भी हो सकता है, और आपका मुनि भी हो सकता है, ठीक है, मुनि भी होता है, और आपका साधु भी होता है, साधु भी होता है, और महात्मा भी होता है, क्या होता है? महात्मा भी इसका पर्यायवाची होता है, और संत भी इसका पर्यायवाची होता है ऋषि का, ठीक है। उसके बाद इसमें शब्द आता है आपका एकाएक, ठीक है, एकाएक, तो एकाएक के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। देखिए एकाएक के पर्यायवाची की बात करूं तो अकस्मात होता है, ठीक है, क्या होता है आपका? अकस्मात होता है, और इसमें आपका अचानक होता है, ठीक है, अचानक भी इसका पर्यायवाची होता है, और इसमें होता है आपका सहसा, ठीक है, सहसा भी इसका पर्यायवाची होता है, और आपका अचिंतित भी होता है इसका पर्यायवाची, ठीक है, क्या होता है? अचिंतित भी इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। यकायक भी इसका पर्यायवाची होता है, और एकदम भी इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो ये इसके एकाएक के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो इसमें शब्द आता है वो आपका पूछ लेता है ऐश्वर्य के पर्यायवाची। ठीक है, काय के पूछ लेता है ऐश्वर्य के पर्यायवाची। देखिए ऐश्वर्य के पर्यायवाची की बात करूं तो ऐश्वर्य का आपका क्या हो सकता है, संपदा होता है। ठीक है, क्या होता है, संपदा भी होता है और वैभव भी होता है, वैभव भी होता है और आपका समृद्धि भी होता है, समृद्धि भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, और श्री भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, श्री भी होता है और धन संपत्ति भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, धन संपत्ति, तो ये इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो आता है एक शब्द वो आता है ओंठ। क्या आता है आपका, ओंठ। ओंठ की बात करूं तो इसके पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं। देखिए इसके पर्यायवाची आपके ओंठ के क्या हो सकते हैं, ओष्ठ होता है। ठीक है, ओष्ठ होता है, अधर होता है, अधर होता है और आपका होंठ होता है। ठीक है, और दंत छंद होता है, दंत छंद होता है। ठीक है, और इसका रतन छंद भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, रतन छंद भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये इसके पर्यायवाची होते हैं। और एक इसमें शब्द आता है आपका ओस, ओट और ओस। ओस के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। देखिए ओस के पर्यायवाची की बात करूं तो ओस का आपका तुषार होता है। ठीक है, तुषार होता है, हिमशीर भी होता है, हिमशीर होता है और आपका हिमकण भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, हिमकण पर्यायवाची होता है और हिम बिंदु भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, हिम बिंदु भी इसका पर्यायवाची होता है और तुहीन कण भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, तुहीन कण, तो ये इसके पर्यायवाची काय के होते हैं आपके, ओस के। ठीक है, देखिए ये हो गए। अब इसमें पूछता है, आगे पूछ लेता है मतलब आपके और के पर्यायवाची। ठीक है, और के पर्यायवाची, अगर और के पर्यायवाची की बात करूं तो और के पर्यायवाची देखिए एवं होते हैं। ठीक है, एवं भी होता है और आपका तथा भी होता है, तथा भी होता है और आपका साथ ही होता है। ठीक है, साथ ही भी होता है, अन्य भी होता है और आपका इतर भी होता है। ठीक है, इत्र नहीं है, इतर है। ठीक है, और आपका भिन्न भी होता है। ठीक है, काय के पर्यायवाची होते हैं आपके ये, और के होते हैं। उसके बाद जो इसमें आते हैं आपके, जो पूछता है मोस्ट है आगे, कंगाल के पर्यायवाची। ठीक है, तो कंगाल के पर्यायवाची की बात करूं तो कंगाल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं आपकी, दरिद्र होता है। ठीक है, दरिद्र भी होता है और आपका निर्धन भी होता है। ठीक है, निर्धन भी होता है और आपका गरीब भी होता है, गरीब भी होता है और अकिचन भी होता है। ठीक है, अकिचन भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए एक शब्द इसमें आता है आपका कंचन के पर्यायवाची भी पूछ लेता है। ठीक है, तो कंचन के पर्यायवाची पूछ लेता है, तो कंचन के पर्यायवाची क्या कहते हैं, कंचन के पर्यायवाची आपका सोना होता है। ठीक है, सोना होता है, कनक होता है और आपका सुवर्ण होता है। ठीक है, और आपका स्वर्ण भी होता है, सुवर्ण और स्वर्ण दोनों पर्यायवाची इसके होते हैं, काय के आपके, कंचन के। ठीक है, उसके बाद जो इसमें पूछता है आपके, एक शब्द आता है इसमें आपका जो पूछता है कंजूस। ठीक है, तो कंजूस के पर्यायवाची क्या क्या होंगे। देखिए कंजूस की बात करूं तो कंजूस के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं आपके, कंजूस के हो सकते हैं आपके दंड, टंच भी होता है। ठीक है, टंच होता है, सूम होता है और आपका कृपण होता है। ठीक है, ये काय के पर्यायवाची होंगे आपके, कंजूस के। ठीक है, चलिए इसमें आगे बात कर लेते हैं। देखिए जो पर्यायवाची पूछता है गंगा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। देखिए गंगा के पर्यायवाची की अगर बात करूं, गंगा, उससे पहले देखिए इसमें एक चीज़ और लिख लें आप, जो पूछता है खग के पर्यायवाची और लिख लें। ठीक है, तो खग के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, खग के आपके बेहिंग होता है, बेहिंग होता है। ठीक है, बेहिंग भी होता है और आपका बिहग होता है। ठीक है, बिहग भी होता है और आपका द्विज भी होता है, द्विज भी होता है और आपका चिड़िया भी होता है। ठीक है,
क्या होता है, चिड़िया भी होता है और पंछी भी होता है। ठीक है, पंछी भी होता है और शकुनी भी होता है, शकुनी भी होता है और आपका इसका पखेरू भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है। उसके बाद इसमें आते हैं आपके गंगा के पर्यायवाची। ठीक है, तो गंगा के पर्यायवाची की अगर बात करूं तो गंगा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। गंगा के पर्यायवाची आपके होते हैं जाह्नवी होता है। ठीक है, जाह्नवी भी होता है गंगा का पर्यायवाची। भागीरथी है, भागीरथी भी इसका पर्यायवाची है और आपका सुरसरी भी इसका पर्यायवाची है। ठीक है, सुरसरी भी इसका पर्यायवाची है और देवसरी भी इसका पर्यायवाची है। ठीक है, तो देवसरी भी है और आपका तिरपथा भी है। ठीक है, तिरपतका भी इसका पर्यायवाची है और आपका नदीश्वरी भी इसका पर्यायवाची है। ठीक है, नदीश्वरी भी, और इसका मंदाकिनी भी पर्यायवाची है। ठीक है, मंदाकिनी, तो मंदाकिनी भी इसका पर्यायवाची है और इसे अलकनंदा भी बोलते हैं। ठीक है, गंगा को क्या बोलते हैं, अलकनंदा भी बोलते हैं। ठीक है, तो अलकनंदा भी बोलते हैं और देवपगा भी बोलते हैं। ठीक है, और आपका विष्णुपदी भी बोलते हैं। ठीक है, इसे विष्णुपदी भी बोलते हैं। तो इसके ये पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो भी करा रहा हूँ आपके सारे मोस्ट ही आपको करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, और इसमें जो आते हैं आपके, एक पूछता है वो आपका इसमें ग्रह के। ठीक है, जो ग्रह के पर्यायवाची की बात करूं तो ग्रह के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। ग्रह के पर्यायवाची आपके क्या होते हैं, सदन भी होता है। ठीक है, सदन भी होता है, घर भी होता है और आपका भवन भी होता है। ठीक है, भवन, मंदिर, मंदिर और धाम, धाम और इसका निकेतन, निकेतन भी इसका पर्यायवाची होता है और आपका आगार भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगार भी होता है, आल्य भी होता है, आल्य भी होता है, आवास भी होता है। ठीक है, और आपका निलय होता है इसका पर्यायवाची और ओक होता है, ओक होता है और निकेत होता है, निकेत भी होता है पर्यायवाची। आसियाना भी होता है। ठीक है, आसियाना, तो आसियाना भी होता है इसका पर्यायवाची और आपका आयतन भी होता है इसका पर्यायवाची। ठीक है, आयतन भी होता है और मकान भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ग्रह के भी पूछ लेता है, ये भी आपका मोस्ट है। ठीक है, देखिए, इसमें आगे आता है आपका चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा के पर्यायवाची की अगर बात करूं, चंद्रमा, तो चंद्रमा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। चंद्रमा का आपके पर्यायवाची क्या होते हैं, इंदु होता है। ठीक है, इंदु होता है, चंद्र होता है और आपका चांद भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, चांद होता है, हिमांशु होता है, हिमांशु होता है, सुधांशु होता है, तो सुधांशु भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, और इसमें सुधाकर होता है इसका पर्यायवाची, सुधाकर भी इसका पर्यायवाची होता है और इसका जो होता है आपका ये सुधाधर भी होता है। ठीक है, सुधाधर भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, और होता है इसका राकेश, राकेश भी बोलते हैं और इसे शशि भी बोलते हैं। ठीक है, शशि भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, शशि होता है, सारंग भी होता है, सारंग भी होता है और निशाकर भी होता है, निशाकर भी इसका पर्यायवाची होता है और निष्पत्ति भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, निष्पत्ति भी होता है और रजनीपति भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, रजनीपति भी होता है और मृगांक भी होता है, मृगांक भी होता है और कलानिधि भी होता है। ठीक है, कलानिधि भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, कलानिधि भी होता है और विदु भी होता है, विदु होता है और आपका इसमें हिमकर होता है। ठीक है, हिमकर होता है और शशांक इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, देखिए, जितने भी करा रहा हूँ सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसमें आपके अधिकतर यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में
देखिए इसमें एक चीज़ और आप यहाँ पे कर लें आगे इसमें। तो आज के टॉपिक में मैं यहीं पर इसको समाप्त करता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम का अभाव है। तो इसमें आगे हम जो बात करेंगे वो आपकी इससे आगे आपके मैं कराऊँगा, जो इसमें आपके बचे हैं वो आगे भी कराऊंगा जो मोस्ट हैं आपके लिए, ठीक है। तो चंद्रमा के करा दिए मैंने आपके, इसमें आपके मैं चमक के आगे कराऊंगा, ठीक है। चमक के आपके जितने भी होंगे, जो भी हैं आपके छोर के, जगह के, जल के, जितने भी आगे से बनने वाले हैं सबको मैं आगे कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।